एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ प्रधानमंत्री भी गायब हैं। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहाँ पीएम के फोटो। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी गंगा किनारे शवों के पाए जाने पर कहा, एक नए भारत का वक्त आया है जब हुकूमत को लाशें भी नहीं दिखाई दे रही हैं, लालत है। आगे रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में बेरोजगारी दर पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कितना जुल्म और करेगी खट्टर सरकार। हरियाणा में पहले ही देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर 27% है। अब महामारी और लॉकडाउन के बीच हेल्थ विभाग के कर्मियों की नौकरी निकालना घोर पाप है। भाजपा जजपा सरकार का इतना घमंड, इतना अहंकार, जान लें जनता इसे तोड़ेगी अवश्य। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब स्थानीय निवासी और आधार कार्ड की बाध्यता को टीकाकरण के लिए समाप्त कर दिया है। यूपी में निवास करने के लिए कोई भी दस्तावेज देने पर टीकाकरण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निवासी अब राष्ट्र का नागरिक होने के कोई भी दस्तावेज को दिखाकर 18 से 44 वर्ष के लोग अपने परिवार व सदस्यों का टीकाकरण करा सकते हैं। बस टीकाकरण कराने वाले को कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक अपर्णा उपाध्याय के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने निवास के प्रमाण पत्र के रूप में किराया, लीज अनुबंधन, बिजली का बिल, बैंक पासबुक दिखाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। यूपी सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए वैक्सीन खरीदी है, लेकिन इसका लाभ यूपी के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सिर्फ राज्य के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाए, इसके लिए निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जरूरी किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 1.5 घंटे तक कोरोना को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मंडलीय अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री 1.5 घंटे तक आला अधिकारियों से विचार विमर्श किया। बता दें, 4 साल की सरकार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में मुख्यमंत्री का यह पहला निरीक्षण होगा। इस दौरान अलीगढ़ मंडल के आईजी दीपक कुमार, एसएसपी काली निधि नथनी, डीएम चंद्रभूषण सिंह, सीएमओ बीपी सिंह कल्याणी और एडी हेल्थ मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मंडल के दूसरे जिलों के एसएसपी, डीएम और सीएमओ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी चर्चा की। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम करवट ले रहा है, जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर भारत में 2 दिनों में भारी बारिश बनी रहेगी। कई जगहों पर बारिश के साथ साथ ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर समेत कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। आगामी 2 से 3 दिनों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। देश की राजधानी में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब और आसपास के हिस्सों में भी भारी बारिश की आशंका है। अरब सागर में उठने वाली हवाओं से अगले 2-3 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत में तेज आंधी तूफान के साथ बौछारें भी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में चक्रवर्ती तूफान बनने की आशंका है। चक्रवर्ती तूफान बनने से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तूफान और बारिश से तबाही मच सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में उठने वाले चक्रवर्ती तूफान एक साथ कई समस्याओं को खड़ा कर सकता है, हालांकि इसकी आशंका कम जताई गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर गंगा में कोरोना संक्रमित शव मिलने से स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ था, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों ने दावा करते हुए कहा, वायरस पानी से शरीर में नहीं फैलता। शरीर से निकलकर ये वायरस जब पानी में जाता है तो वहाँ ज्यादा सक्रिय नहीं रहता।
विशेषज्ञों का कहना है इस वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों का शव पानी में है, तो उसके जरिए ये वायरस दूसरों तक पहुंचने का अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए नदी में नहाने या पानी पीने से संक्रमित होने की संभावना नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि पानी दूषित हो जाएगा तो पेट और त्वचा रोग हो सकता है। SGPGI के निदेशक प्रोफेसर RK धीमान ने बताया, अभी तक पानी से वायरस के फैलाव को लेकर कोई स्टडी नहीं आई है। हालांकि इतना जरूर है कि वायरस नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। कुछ मामलों में मुंह से भी संक्रमण के सबूत मिले हैं। सांस लेने के दौरान नाक से वायरस के शरीर में जाने की वजह से फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और दवाओं का अधिकतम मूल्य वसूलने वाले लोगों पर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को कड़े निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत सभी उपकरणों पर जिन भी लोगों पर केस दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने बताया, दिल्ली में ऐसे 40 केस दर्ज हुए हैं जिसमें लोग चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी कर रहे थे। कोर्ट ने आरोपियों को अगली सुनवाई में 19 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने महामारी के दौरान अस्पताल प्रबंधकों द्वारा मरीजों से अधिक पैसे वसूलने पर गहरी चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार को अस्पताल और उनकी एसोसिएशन से बैठक कर इलाज के लिए मूल्य निर्धारित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा, यदि जल्दी ऐसा नहीं किया गया तो एक आदेश पारित किया जाएगा। कोर्ट का कहना है ये गंभीर मुद्दा है। सरकार को निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में इलाज के रेट को तय करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप बना हुआ है। संक्रमण की दूसरी लहर के चलते भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,62,727 मामले सामने आए। इसके साथ ही 4,120 लोगों की जान चली गई है। कल भी 4,000 से अधिक लोगों की जान इस महामारी के कारण गई थी। ये लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमण के चलते 4,000 से अधिक मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार महामारी को 3,52,181 लोगों ने मात दी है। इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 2,37,03,600 के पार चली गई है। इसके साथ ही इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,97,34,000 के पार है। इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 2,58,300 के पार है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 37,10,525 है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत 17,72,14,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस का म्यूटेंट पूरे विश्व में खतरा बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की चेतावनी देते हुए कहा, पिछले वर्ष भारत में पहचाने गए कोरोना वायरस के B.1.617 स्वरूप को चिंताजनक घोषित किया गया था। वायरस का ये बेहद घातक संस्करण अब तक दुनिया के 44 देशों तक पहुंच चुका है। भारत में कोविड-19 संक्रमण का प्रकोप व्याप्त है। ऐसे में भारत में संक्रमण के म्यूटेंट को 44 देशों में पाया जाना एक खतरे की घंटी है। WHO लगातार ये आकलन करता आ रहा है कि स्थानांतरण और गंभीरता के साथ संक्रमण के स्वरूप में बदलाव आए हैं। वायरस का ये भारतीय स्वरूप विश्व के सभी कोनों तक पहुंच चुका है। GISAID एक वैश्विक वैज्ञानिक पहल और कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस म्यूटेंट के जीनोम डाटा सभी को खुली पहुंच उपलब्ध कराने वाला प्राथमिक सोर्स है। भारत के कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के विरुद्ध जंग चल रही है। ऐसे में संक्रमण के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली तकरीबन अधिकांश वैक्सीन और जरूरी दवाइयों के कच्चे माल की कमी सामने आ रही है। ऐसे में अमेरिका ने भारत को कच्चा माल देने का वादा करके अब खामोशी से हाथ पर हाथ रख लिया है।
ऐसे में रेमडेसिविर दवाइयों की मांग भारत में बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए कई गुना वृद्धि होने से इससे बनने वाली कंपनियों के लिए भी कच्चे माल की समस्या खड़ी हो रही है। जिन देशों में संक्रमण के इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का निर्माण किया जाता है, वहां की सरकारें भी भारत में संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए ज्यादा सतर्क हो गई हैं। तमाम देश इस तरह के हालात के लिए चिकित्सा सामग्रियों को एकत्रित कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार भारत की मांग अप्रत्याशित तौर पर बढ़ रही है, जिसे पूरा करना मुश्किल हो रहा है। रेमडेसिविर जैसी दवा का घरेलू उत्पादन एक महीने में 10,000 से बढ़कर तकरीबन 3.50 लाख खुराक रोजाना हो चुका है। उत्पादन बढ़ाने के बाद भी घरेलू मांग पूरी नहीं हो पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत को कच्चे माल की आपूर्ति करने को लेकर अमेरिकी सरकार तेजी से फैसला नहीं कर पा रही है। भारत को संक्रमण के खिलाफ जंग में जिन चीजों की जरूरत है उसके लिए अमेरिका को सौंप दी गई है। इसमें वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल से जुड़े सारे सामान है। 25 अप्रैल को बिडेन प्रशासन ने कहा था भारत को कच्चा माल दिया जाएगा, जिसके बाद 2 करोड़ वैक्सीन के लिए कच्चा माल भेजा गया, लेकिन भारत की मांग को देखते हुए ये बहुत कम है। ऐसे में नई दिल्ली में अमेरिका के उप राजदूत डैन स्मिथ ने कहा भारत की सूची पर अमेरिका विचार कर रहा है। अमेरिका कैसे और कितनी मदद करेगा, इस पर चर्चा हो रही है। इजराइल पुलिस और फलस्तीनियों के बीच शुरू हुआ तनाव अब हिंसा में बदल चुका है। इस जंग में अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 13 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। हमले में क्षेत्र के करीब 300 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। इजराइल गाजा में 2014 से 50 दिन चली जंग के बाद पहली बार एक दूसरे पर हजारों रॉकेट दागे गए। देश में गृह युद्ध के हालात देखते हुए इजराइल के लॉर्ड शहर में आपातकाल लगा दिया गया है। इजरायली सेना के अनुसार गाजा से अब तक 1050 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। इसमें से कई देश की हवाई रक्षा प्रणाली ने ध्वस्त कर दिए हैं। इजराइल ने गाजा पर कई रॉकेट दागे और हवाई हमले किए। इसके साथ ही दूसरी ओर हमास ने 300 रॉकेट छोड़ने की पुष्टि की है। हमास ने कहा उनकी तरफ से तेल अवीव और आसपास की रिहायशी इमारतों पर रॉकेट छोड़े गए। हमलों में इजराइल की 3 महिलाओं समेत 5 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इजराइल के 3 धर्म स्थलों और कई दुकानों को आग लगा देने की खबर सामने आई है। दोनों ओर चल रहे संघर्ष से मध्य व्हाइट हाउस ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए उन्हें पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है।